द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है मेरे प्रियो। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए मेरे प्रियो, हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम देखेंगे मेरे प्रियो साधु सुंदर सिंह के जीवन के बारे में, जो कि परमेश्वर के महान भक्त और सुसमाचार प्रचारक थे। मैं आज आपको इस वीडियो में आज उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हम सभी के लिए मेरे प्रियो आशीषमय और विश्वास में बढ़ने के लिए सहायकमय हो। प्रियो, साधु सुंदर सिंह का जन्म 3 सितंबर सन 1889 को पटियाला के एक सिख परिवार में हुआ। उनके पिता एक रईस जमींदार थे और उनकी माँ बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। वह विश्वास करती थी सब धर्मों में अच्छाइयाँ पाई जाती है और वह अपने बेटों को उत्साहित करती थी कि वह सत्य की खोज में लगा रहे। प्रियो, साधु सुंदर सिंह अपनी बाल्य अवस्था में अपनी माँ के साथ उड़ जाया करते थे और प्रभु से प्रार्थना करने में समय बिताते थे। उनकी माँ उनसे बहुत प्रेम करती थी और वह चाहती थी कि उसका पुत्र अपने धर्म से प्रेम रखे, एक सिख साधु बने। इसलिए उनकी माँ उनको साधुओं के पास भेजा करती थी ताकि वह उनको अच्छी शिक्षा दे सके। और रात को वे अधिकतर समय सिखों की ग्रंथ साहिब, हिंदुओं के वेद शास्त्र, मुसलमानों की कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। सुंदर की माँ मसीह मिशनरियों और शिक्षकों का अपने घर में स्वागत करती थी, परंतु वे और उसके परिवार के लोग उन मिशनरियों और शिक्षकों की बातों पर विश्वास नहीं किया करते थे, जो वे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया करते थे। जब सुंदर की आयु 12 वर्ष की हुई, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए मसीह स्कूल में डाल दिया गया, जहां सुंदर की मसीहत से पहली मुलाकात हुई। उस मसीह स्कूल में जब उनको पहली बार बाइबिल पढ़ने के लिए कहा गया था तो वे उसका विरोध करते थे। उन्होंने बाइबिल पढ़ा भी तो अंत में उन्होंने बाइबिल को फाड़ दिया। फिर 2 साल के बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। इससे उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा। उन्हें आत्मिक रूप से सहायता की जरूरत थी, तब उन्हें कोई सहायता न मिला। तब उन्होंने अपना सारा गुस्सा मसीह लोगों पर उंडेल दिया और वे इस प्रकार से मसीह विरोधियों के नेता बन गए। और उन्होंने वह स्कूल छोड़ दिया और सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने लगे। और वे उसके बाद अपने कुछ बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर मसीहों का मजाक उड़ाने लगे और जो मिशनरी उस समय प्रचार किया करते थे प्रभु यीशु का, उन पर पथरावा कर। और यही नहीं, जहाँ कहीं प्रार्थना सभाएं होती थी वहाँ अपने दोस्तों के साथ बाधाएं डालने के लिए पहुँच जाया करते थे। उनका नफरत मसीहों के लिए धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि परमेश्वर का एक नए नियम का पुस्तक अपने दोस्तों के साथ तिरस्कार पूर्वक फाड़ डाला और उन्होंने एक एक पन्ना जला दिया। और वे जितना प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे उतना ही व्याकुल और बेचैन रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वे अपने आप को एक कमरे में बंद कर ये प्रार्थना करने लगे कि कोई परमेश्वर है तो वे अपने आप को मुझ पर प्रकट करें, नहीं तो वे अपने गांव के जाने वाले ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देंगे। तब अचानक उनके कमरे में एक बड़ी ज्योति दिखाई दी। उन्होंने उस यीशु मसीह को देखा जिन्हें वे नफरत किया करते थे। तब प्रभु यीशु ने अपने छिदे हुए हाथ उनको दिखाया और कहा, कब तक तुम मुझे सताओगे? मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ और मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तुम सही मार्ग जानने के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो मार्ग मैं ही हूँ। प्रभु की ये बात सुनते ही तुरंत ही उसका हृदय आनंद से भर गया और उन्होंने जान लिया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह का दर्शन पाकर उनका जीवन ही बदल गया और उन्होंने इस अनुभव को तुरंत ही अपने पिताजी को बताया और कहा, अब से मैं एक मसीही हूँ। सुंदर की इस बात को सुनकर उनके पिताजी को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु सुंदर के मसीह बन जाने के बाद उनका पूरा परिवार भयभीत हो गया। सुंदर के पिता ने उनको कहा कि वे अपने माँ के धर्म को ना त्यागे और ना ही समाज के सामने शर्मिंदा करें। उनके एक धनी चाचा थे जो उनको एक भव्य भवन में लेकर चले गए। ये चाचा बहुत ज्यादा अमीर थे और उनको एक बहुत बड़े भवन में लेकर जाकर कहने लगे, जो सोना चांदी तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा हो जाएगा, बस तुम्हें परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सुंदर ने साफ मना कर दिया, मैं तो परमेश्वर का दर्शन पा चुका हूँ और मैं उसके पीछे चल चुका हूँ, अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता। उसके बाद सुंदर को अपने ही परिवार के द्वारा बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वे अपने निर्णय में पक्के बने रहे। फिर एक दिन उनके पिताजी ने उनको घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बिना भोजन, बिना गर्म कपड़े के वे पेड़ के नीचे
पूरी रात ठंड के मारे कांपते रहे। फिर उसके कुछ घंटों बाद उनको घर में आने के लिए अनुमति तो मिल गई। फिर उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव होता रहा। यही नहीं, उनको नौकरों के साथ सोना भी पड़ता था। सुंदर ने इन सारी तकलीफों को परमेश्वर के लिए खुशी खुशी सह लिया। फिर यह सुंदर के लिए तो क्रूस उठाने की पहली शुरुआत थी, जिससे उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए खुशी खुशी उठा लिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। जब उनको घर से बाहर निकाला गया तो उनको जो भोजन दिया गया था उस भोजन में जहर था, जिससे उनको उल्टियाँ होने लगी और वे गंभीर रूप से बीमार होने लगे और वे मरने पर थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक महान उद्देश्य के लिए बचा लिया। जब वे 16 वर्ष के हुए तो लाहौर के एक एंग्लिकन चर्च में बपतिस्मा लेकर शिमला चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए 1 माह का समय प्रार्थना में बिताया। फिर उसके बाद सोच विचार के बहुत सोचने के बाद उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दिया और एक मसीह साधु बन गए और नंगे पैर गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए और हाथ में नया नियम लेकर बिना किसी सहायता के और वे प्रभु यीशु की सेवा के लिए निकल पड़े। और वे कहते थे जैसे मसीह ने हमें प्यार करने के लिए अपना बलिदान दिया तो हम भी ऐसा ही करें। और युवावस्था में ही सुंदर ने हर एक चीजों पर जय पाना सीख लिया और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वे अकेले पंजाब, नेपाल, अफगानिस्तान और तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते हुए उन लोगों को सुसमाचार सुनाया जिन्होंने अभी तक परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुना था। लेकिन वे हर स्थान पर विरोध का सामना किया। उन्होंने कई बार उन्हें भूखे जंगल में रात बिताने के लिए निकाल दिया जाया करता था और कभी कभी वे ठंडी हवाओं और बरसात से बचने के लिए गुफाओं में शरण लिया करते थे। कभी कभी उन्हें तो गुफा के अंदर जंगली जानवरों के साथ रहना पड़ता। जब रात बिताने के बाद सुबह हुआ तो उनको पता चला कि थोड़ी दूर में एक तेंदुआ उनके पास सो रहा था। एक दिन तो वे एक चीते के साथ थे और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वे एक कोबरा के साथ सोए हुए थे। परमेश्वर ने उनको एक बड़े उद्देश्य के लिए बचाए रखा और वे पहाड़ों में नंगे पैर ही जाकर प्रचार किया करते थे। कई बार उनके पैरों से खून निकलना करता था क्योंकि चट्टान और पहाड़ों से घिसकर उनका पैर कट जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ और वे सुसमाचार सुनाने के लिए गांव पहुंचे और वे लकड़ी पर बैठकर एक गीत गाने लगे। उनके गीत को सुनकर और काफी लोग की भीड़ उस जगह पर इकट्ठे हो गए। उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगे तो वहां से बहुत सारे लोग गुस्सा होकर चले गए और उसमें से कृपा नामक एक व्यक्ति ने उसे बहुत जोर से घूंसा मार दिया। तब सुंदर जमीन पर गिर पड़े और उसके हाथ तथा उसके पैर चट्टान से लगने के कारण कट गए। फिर वे शांति के साथ उठे। उनके शत्रु के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। फिर वे उन्होंने परमेश्वर का प्रेम उनको बताया। से कृपाराम पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद वो भी विश्वासी हो गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुंदर सिंह जब जंगल में से होकर जा रहे थे 4 आदमी उन पर झपट पड़े और चाकू दिखाकर उनको धमकाने लगे। उसी वक्त सुंदर ने सोचा अब तो मेरा अंत आ गया है। और ऐसा करने से उनमें से एक आदमी ने पूछा तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो। तब सुंदर ने बताया कि मैं एक मसीही साधु हूँ और मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। तथा सुंदर ने उनको धनवान और लाजर के बारे में बताया। तब उनमें से एक ने अपने पापों के लिए चिंता किया। तब उनमें से एक व्यक्ति ने उनको एक ऐसे गुफा में लेकर गया जो मानव कंकाल से भरा हुआ था। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इन सब मनुष्यों का हत्या का दोषी। तब सुंदर ने उस व्यक्ति की अगुवाई की तथा परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर सके। सुंदर को तिब्बत में जाकर सुसमाचार तीव्र अभिलाषा थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अंधे विश्वासी और जादू टोने करने वाले रहते। तिब्बत के लोगों ने कभी भी परमेश्वर के बारे में नहीं सुना हुआ था, इसीलिए सुंदर को बहुत ज्यादा तीव्र अभिलाषा। सुंदर ने कई बार तिब्बत में जाकर सुसमाचार सुनाया, लेकिन कई बार उन्होंने अस्वीकारता का सामना किया और उनको वहां से निकाल दिया जाता था। सन 1908 से सन 1929 तक वे कई बार तिब्बत गए, पर वहां कोई यीशु के बारे में सुनना नहीं चाहता था और इसी बीच उनको मारा पीटा गया और कई बार कैद खाने में डाला गया। तो भी वे प्रचार करते रहे। फिर एक बार क्या हुआ कि वे सन्यासियों द्वारा कैद कर लिए गए और एक विदेशी धर्म का प्रचार करने के आरोप में उनको एक गहरे कुएं में डलवा दिया गया और उस पर ढक्कन लगाकर ताला लगा दिया गया। इससे पहले वहां पे कई व्यक्तियों को डाला गया था और उनका सड़ा हुआ मांस और हड्डियां वहां पर
उस कुएं के अंदर का दुर्गंध बहुत भयानक था। जब उनको कुएं में फेंका गया तो उनके हाथ में चोट लग गई। 3 दिन तक वे इस कुएं में भूखे प्यासे और अनिद्रा में रहे। तीसरी रात जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो ऊपर से उनको एक आवाज सुनाई दिया। ऊपर कुएं का ढक्कन खुला हुआ था। तब उसमें आवाज आई कि रस्सी को पकड़ लो। तब उन्होंने ऐसा ही किया। जब वे बाहर आकर ऊपर देखे और ढक्कन को वैसे ही फिर से लगा दिया और वे रात के अंधेरे में वहां से निकल गए। उस कुएं के ढक्कन में जो ताला लगा था उसका एक ही चाबी था जो वहां के लामा के पास रहता था, जो कि सुंदर को कुएं में डलवाया था। उस रात वे आश्चर्य तरीके से बाहर आए और उनको खुद पता नहीं था कि किसने मेरा मदद किया। शायद हो सकता है वो परमेश्वर का दूत ही है। उसके बाद सुंदर नेपाल गए, क्योंकि नेपाल ऐसा देश था उस समय जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं हुआ था और वहाँ सुसमाचार सुनाना भी मना था। लेकिन फिर भी सुंदर ने जाकर वहाँ पे सुसमाचार सुनाया, जिसके कारण सुंदर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जेल में वे सुंदर सुसमाचार प्रचार करते हुए कैदियों के साथ अपना समय बिताया करते थे। उनको एक अलग कमरे में रख दिया गया और उनके कपड़े उतार कर उनको एक खम्भे में बांध दिया गया। किसी ने उनके शरीर के ऊपर बहुत सारा जोक डाल दिया जो उसका खून चूसने लगा। परमेश्वर के लिए इन तकलीफों को कुछ भी नहीं समझता था और फिर भी उनको कई बार नेपाल के अंदर में जेल खानों में डाला गया। उनको तिब्बत जाकर सुसमाचार सुनाने का बहुत ज़्यादा उत्सुकता था। फिर उन्होंने अपने मित्रों को खत लिखा कि मैं तिब्बत जा रहा हूँ परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए। फिर जब वे तिब्बत गए तो वहाँ से फिर कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन तिब्बत में कई लोग कहते हैं वो सुसमाचार सुनाते ही वहीं पे शहीद हो। प्रियो, उनका अंत चाहे जैसा भी हुआ हो, परंतु इस भारत की प्रेरित से मेरे प्रियो हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो ठीक है मेरे प्रियो, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। सबसे फिर से मुलाकात होगी मेरे प्रियो एक नए और वीडियो के साथ में।